हमारे प्रिय दोस्तों, आपको मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। आप देख रहे हैं कासम दीन यूट्यूब चैनल। आपसे अनुरोध है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इंडिया गेट भारत की राजधानी दिल्ली शहर में स्थित है। यह स्थान राष्ट्रपति भवन से लगभग 2.3 किलोमीटर दूर औपचारिक मुख्य मार्ग राजपथ के पूर्वी छोर पर है। इंडिया गेट देखने में बहुत ही सुंदर है, जो एक युद्ध स्मारक है। यह गेट अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों का सम्मान करने के लिए समर्पित है, जिनकी 1914 और 1921 के बीच प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार के युद्ध स्मारक से शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि मिलती है और लोगों को उनके विषय में जानने को मिलता है। दिल्ली के लोग और पर्यटक शाम के समय प्रतिदिन इंडिया गेट के पास घूमने जाते हैं और इसके आसपास के सुंदर नज़रों जैसे फव्वारों, लाइट और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस उठाते हैं। सरकार ने इंडिया गेट के पास ही एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाने का सोचा है, जिसको खासकर 1947 के सशस्त्र बलों के शहीद सदस्यों के सम्मान के लिए बनाया जाएगा। इंडिया गेट भारतीय ब्रिटिश आर्मी के उन सैनिकों को समर्पित एक स्मारक है, जो प्रथम विश्व युद्ध एवं तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस स्मारक को अमन जवान ज्योति और अखिल भारतीय युद्ध स्मारक, जिसको ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। इस स्मारक की दीवारों पर देश की रक्षा के लिए मर मिटने वाले हजारों सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। यह भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से भी एक है, जिसके सुंदरता और आकर्षण को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। इंडिया गेट पर हर साल गणतंत्र दिवस पर विशाल परेड का आयोजन होता है। इस भव्य गेट की ऊंचाई करीब 42 मीटर है, जिसमें मशहूर वास्तुकार एडविन ल्यूटियंस ने एक फ्रांसीसी स्मारक आर्क डी ट्रायोम्फ की तर्ज पर डिजाइन किया है। तो आइए जानते हैं इस अनूठी शहीद स्मारक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। इंडिया गेट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एक नजर में। इंडिया गेट राजपथ मार्ग दिल्ली भारत की राजधानी में स्थित है। इंडिया गेट की स्थापना 1931 ईस्वी में हुई। ड्यूक ऑफ कनॉट ने इस इंडिया गेट की नींव रखी थी। इंडिया गेट का निर्माण करने वाले वास्तुकार का नाम एडविन लैंडलियर ल्यूटियंस है। इंडिया गेट का निर्माण पहले विश्व युद्ध के दौरान वीरगति पाए जाने वाले करीब 80,000 सैनिकों के सम्मान में किया गया है। इंडिया गेट की ऊंचाई करीब 42 मीटर है। इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति प्रसिद्धि है। भारत के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से एक है इंडिया गेट है। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित इंडिया गेट भारत का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्मारक होने के साथ साथ भारत के बड़े युद्ध स्मारकों में से एक है, जिसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में भी जाना जाता है। इंडिया गेट से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए तमाम वीर सैनिकों की यादें जुड़ी हुई हैं। यह स्मारक भारतीय सेना के सैनिकों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण स्थल है। आपको बता दें कि इंडिया गेट भारत के सबसे महत्वपूर्ण विरासतों में गिना जाता है। इंडिया गेट का निर्माण एवं इसका इतिहास। भारत की राजधानी दिल्ली के राजपथ मार्ग पर स्थित इंडिया गेट निर्माण 1931 ईस्वी में किया गया था। साल 1914 से 1918 के बीच चले पहले विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के करीब 90,000 सैनिकों ने अपने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए बड़ी वीरता के साथ दुश्मन सेना से युद्ध लड़ा था। हालांकि इस युद्ध में करीब 82,000 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों के सम्मान और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दिल्ली के राजपथ में इस राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। शुरुआत में इस स्मारक का नाम ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर इंडिया गेट कर दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना के हजारों जवान फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया, फ्रांस, पूर्वी अफ्रीका, गैलीपोली समेत कई अन्य स्थानों पर लड़ते हुए शहीद हो गए थे।
उन सैनिकों के सम्मान और स्मृति में ही इस अद्भुत शहीद स्मारक का निर्माण किया गया था। लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से निर्मित भारत की इस भव्य शहीद स्मारक की दीवारों में बेहद सृजनात्मक और अनूठे तरीके से इन हजारों शहीदों का नाम भी लिखो गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 15 अगस्त 1947 से पहले जब देश ब्रिटिशों की गुलामी सह रहा था, तब इंडिया गेट के सामने किंग जॉर्ज वी की एक प्रतिमा स्थापित थी। लेकिन आजादी मिलने के बाद इस प्रतिमा को हटाकर ब्रिटिश राज की अन्य प्रतिमाओं के साथ कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया था। देश की इस अनमोल धरोहर में समय समय पर कई संशोधन भी किए जाते रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली के राजपथ पर स्थित यह स्मारक सैनिकों का एक महत्वपूर्ण स्मारक बन गया है। साल 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय शहीद होने वाले तमाम भारतीय सैनिकों के सम्मान में यहां अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई, जहां साल के 365 एवं 24 घंटे हमेशा ही सैनिकों के सम्मान में एक लौ जलती रहती है। इंडिया गेट पर बने अमर जवान ज्योति भारत के इस सबसे बड़े शहीद स्मारक के तल पर अमर जवान ज्योति बना हुआ है, जो कि देश के उन जवानों के त्याग, बलिदान और कुर्बानियों की याद दिलवाता है, जिन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपनी देश की रक्षा करते हुए अपनी जान न्योछावर कर दी थी। इन वीर सैनिकों के शहादत के सम्मान में साल 1971 में अमर जवान ज्योति का निर्माण किया गया है। इस शहीदों को समर्पित स्मारक का शुभारंभ 26 जनवरी सन 1972 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था और उस समय उन्होंने देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों को इस स्मारक पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तभी से हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड के आयोजन से पहले भारत के प्रधानमंत्री एवं तीनों सेनाओं के प्रमुख और सभी मुख्य अतिथियों के द्वारा अमर जवान ज्योति पर पुष्प चढ़ाकर शहीदों को इस स्मारक पर सच्चे मन से श्रद्धांजलि दी जाती है। इसके अलावा इस शहीद स्मारक पर शहीद दिवस एवं विजय दिवस समेत अन्य मौके पर भारत के तीनों सेना के प्रमुखों के द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। दिल्ली में स्थित अमर जवान ज्योति संगमरमर का बना हुआ है, जिसमें बड़े अक्षरों में अमर जवान ज्योति लिखा गया है। इसके साथ ही इस स्मारक के ऊपर एक स्वलोडिंग राइफल रखी गई है, जिस पर एक सैनिक का हेलमेट शोभा दे रहा है। अमर जवान ज्योति की खास बात यह है कि यहाँ शहीदों की याद में हमेशा एक अनंत लौ प्रज्वलित रहती है, जो कि भारत पाक युद्ध के समय अपनी जान कुर्बान करने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि है। आपको बता दें कि भारत की इस सबसे बड़े शहीद स्मारक अमर जवान ज्योति की लौ हमेशा सीएनजी गैस से जलती रहती है, जिसकी आपूर्ति एक गैस पाइपलाइन के माध्यम से की जाती है। यह गैस पाइपलाइन दिल्ली के कस्तूरबा मार्ग से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित अमर जवान ज्योति तक बिछाई गई है। सैनिकों के इस महत्वपूर्ण स्थल पर एक नहीं बल्कि 4 ज्योत रखी गई हैं, जिनमें से सिर्फ एक ज्योत ही ऐसी है जो कि हमेशा जलती रहती है, जबकि अन्य 3 ज्योतों को भारत के राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी पर ही जलाया जाता है। वहीं दिल्ली में स्थित इस महत्वपूर्ण सैन्य स्मारक की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। इस शहीद स्मारक की सुरक्षा के लिए हमेशा भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और वायुसेना के सैनिक तैनात रहते हैं और 24 घंटे इसकी पहरेदारी करते हैं, ताकि युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की स्मृति में बने इस स्मारक को किसी की तरह का नुकसान न पहुंचे। इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस पर होने वाली शानदार परेड इंडिया गेट परेड भारत की इस राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर शहीदों के सम्मान में एक विशाल परेड का आयोजन किया जाता है। इस दौरान जल, थल और वायु तीनों सेनाओं के प्रमुखों द्वारा राजपथ पर सलामी दी जाती है। इस परेड दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट के परिसर से गुजरती है। इस दौरान गणतंत्र दिवस के उद्घोषों के साथ माहौल देशभक्ति से ओतप्रोत रहता है। लोग देशभक्ति के जश्न में डूबे दिखाई देते हैं।
इस परेड के दौरान भारत के तीनों सेनाओं की महाशक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें सेना अपना दमखम दिखाते हैं। इसके साथ ही इस परेड के दौरान अलग अलग राज्यों के लोग विभिन्न झांकियां निकालते हैं, जिसमें उनकी सांस्कृतिक झलक देखने को मिलती है। सबसे बड़े शहीद स्मारक ऐसे पहुंचे। हाउ टू रीच इंडिया गेट। दिल्ली में स्थित इस सबसे बड़े शहीद स्मारक इंडिया गेट को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग से भी काफी अच्छे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर्यटक सड़क, रेल एवं वायु तीनों मार्गों द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर सैलानी रेल मार्ग के माध्यम से दिल्ली पहुंचते हैं तो यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन दोनों से ही इंडिया गेट तक पहुंचने के कई विकल्प मौजूद हैं। यहाँ से सैलानी मेट्रो ट्रेन की सुविधा से आसानी से कम खर्च में इंडिया गेट पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ फ्लाइट और बसों के माध्यम से पहुंचने वाले यात्री भी आसानी से मेट्रो ट्रेन, लोकल बसें या फिर टैक्सी के माध्यम से इस स्मारक को देखने के लिए पहुंच सकते हैं। वहीं अगर पर्यटक अपनी कार के माध्यम से इंडिया गेट की भव्यता को निहारने जा रहे हैं तो उन्हें इस स्मारक से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर शाहजहां रोड के पास स्थित पार्किंग में अपने वाहन को पार्क करने के बाद इंडिया गेट की सैर कर सकते हैं। इंडिया गेट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण, रोचक और दिलचस्प तथ्य। देश के लिए मर मिटने वाले शहीदों की याद में बनाया गया यह स्मारक भारत के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से एक है, जिसे उस समय के मशहूर वास्तुकार एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। करीब 42 मीटर ऊंचे इस राष्ट्रीय स्मारक की आधारशिला 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी, जबकि इसका निर्माण काम को पूरा होने में 10 साल का लंबा वक्त लग गया था। इंडिया गेट को शुरुआत में अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के तौर पर जाना जाता था, लेकिन फिर बाद में इसका नाम इंडिया गेट कर दिया गया। इंडिया गेट के तल पर बनी अमर जवान ज्योति को भारत पाक के युद्ध में शहीद हुए हजारों भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है, जिसमें हमेशा एक लौ शहीदों की स्मृति और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जलती रहती है। भारत की इस सबसे बड़े युद्ध स्मारक के दीवारों पर प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए हजारों भारतीय सैनिकों के नाम शिल्पित किए गए हैं, जबकि इसे पेरिस में स्थित आर्क डी ट्रायम्फ की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। इंडिया गेट पर बने अमर जवान ज्योति का उद्घाटन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था और 26 जनवरी के दिन देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तब से लेकर आज तक गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व के दौरान हर साल देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं तीनों सेनाओं के प्रमुखों द्वारा अमर जवान ज्योति पर पूरे श्रद्धा भाव और सच्चे मन से शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। अमर जवान ज्योति पर एक स्वलोडिंग राइफल और सैनिक का हेलमेट भी रखा गया है, जो कि इसकी शोभा को और अधिक बढ़ा रहा है। करीब 42 मीटर ऊंचे इस शहीद स्मारक का निर्माण भरतपुर से लाए गए लाल और पीले पत्थरों का इस्तेमाल कर किया गया। इंडिया गेट दिल्ली के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसे खूबसूरती को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक युद्ध स्मारक के तौर पर भी मशहूर है, जिसके देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। इसके साथ ही यह गणतंत्र दिवस परेड के आयोजन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक होने के साथ साथ यह एक प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट भी है, जहां लोग छुट्टियां मनाने और अपने दिमाग को तारोताजा करने के लिए जाते हैं। भारत के इस महत्वपूर्ण स्मारक के सामने बनी हुई छतरी में पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति स्थापित थी।
लेकिन आजादी के बाद में इसके कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया, जबकि इसे पेरिस में स्थित आर्क डी ट्रायम्फ की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। इंडिया गेट पर बने अमर जवान ज्योति का उद्घाटन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था और 26 जनवरी के दिन देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तब से लेकर आज तक गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व के दौरान हर साल देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं तीनों सेनाओं के प्रमुखों द्वारा अमर जवान ज्योति पर पूरे श्रद्धा भाव और सच्चे मन से शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। अमर जवान ज्योति पर एक स्वलोडिंग राइफल और सैनिक का हेलमेट भी रखा गया है, जो कि इसकी शोभा को और अधिक बढ़ा रहा है। करीब 42 मीटर ऊंचे इस शहीद स्मारक का निर्माण भरतपुर से लाए गए लाल और पीले पत्थरों का इस्तेमाल कर किया गया। इंडिया गेट दिल्ली के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसे खूबसूरती को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक युद्ध स्मारक के तौर पर भी मशहूर है, जिसके देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। इसके साथ ही यह गणतंत्र दिवस परेड के आयोजन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक होने के साथ साथ यह एक प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट भी है, जहां लोग छुट्टियां मनाने और अपने दिमाग को तारोताजा करने के लिए जाते हैं। भारत के इस महत्वपूर्ण स्मारक के सामने बनी हुई छतरी में पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति स्थापित थी, लेकिन आजादी के बाद में इसके कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया था। इंडिया गेट के आसपास बने हरे भरे बगीचे, बोट क्लब और पार्क इसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ाने का काम करते हैं। दिल्ली में स्थित भारत का यह सबसे बड़ा युद्ध स्मारक इंडिया गेट सैनिकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण स्थल है। इंडिया गेट भारत की शान है, जो कि देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले वीर सैनिकों की शहादत को याद दिलवाता है। इसलिए देश के इस सबसे बड़े शहीद स्मारक के प्रति समस्त भारतवासियों के हृदय में अपूर्व सम्मान है। आपसे अनुरोध है कि कासम दीन यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।